हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने केवट प्रसंग रामचरितमानस के 5 चौपाइयों को पढ़ा था। आज हम छठा जो कि सोरठा है उसे पढ़ना शुरू करेंगे। पंक्तियां इस प्रकार हैं। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा एन चितई जानकी लखन तन। यह सोरठा है। सोरठा भी एक मात्रिक छंद है और यह दोहे का उल्टा होता है। कठिन शब्द है। बैन, बैन का अर्थ है बात। बिहसे का अर्थ है हंसना। करुणा एन का अर्थ है करुणा के सागर और जानकी सीता के लिए प्रयुक्त है। प्रसंग। प्रस्तुत सोरठा में कवि ने बताया है कि राम ने केवट के प्रेम में लपेटी हुई अटपटी बातों को जान लिया था। व्याख्या। कवि कहते हैं कि जब केवट बार बार राम से आग्रह करते हैं कि वे केवट को अपने पैर धोने दे, तो राम उसके मनोभावों को समझ जाते हैं और केवट के प्रेम में लिपटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा से भरे श्री राम, सीता और लक्ष्मण की ओर देखकर मुस्कुराते हैं। 7वां चौपाई है। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जेही तब नाव न जाई, बेगी आनु जल पाए पखारूं, होत बिलम्बु उतार ही पारूं। कठिन शब्द है। कृपा सिंधु, कृपा सिंधु का अर्थ है कृपा के सागर। सोई का अर्थ है वही। बेगी का अर्थ है जल्दी। आनु का अर्थ है लाना। प्रसंग। इस चौपाई में कवि ने बताया है कि श्री रामचंद्र जी केवट के मनोभावों को समझकर उसे अपने पैरों को धोने की अनुमति देते हैं। व्याख्या। कवि कहते हैं कि श्री राम प्रभु केवट के भक्ति भाव और प्रेम को देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम वही करो जिससे तुम्हारी नाव न जाए। तुम जल्दी से जल लेकर आओ और मेरे पैर धुला दो। मुझे देरी हो रही है, इसलिए मुझे नदी के उस पार उतार दो। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रभु श्री राम अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। 8वां चौपाई। जासु नाम सुमिरन एक बारा, उतरही नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जेहि जगु किय तिहु पगहु ते थोरा। शब्दार्थ। जासु का अर्थ है जिसका, सुमिरन का अर्थ है स्मरण करना, भव सिंधु का अर्थ है संसार रूपी सागर, अपारा का अर्थ है अपार या अनंत, निहोरा का अर्थ है कृतज्ञता, तिहु का मतलब तीनों, पगहु का मतलब कदम और थोरा मतलब छोटा सा। प्रसंग। प्रस्तुत चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी ने नाम स्मरण की महत्ता पर बल देने के साथ साथ बताया है कि किस प्रकार प्रभु राम ने वामन अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था। आगे व्याख्या। कवि प्रभु राम की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि जिनका नाम एक बार स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था और 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा अर्थात एहसान मान रहे हैं, निहोरा कर रहे हैं। नेक्स्ट चौपाई। पद नख निरखी देवसरी हर्षी, सुनी प्रभु वचन मोहमति करसी, केवट राम रजाए सुपावा, पानी कठौता भरी लेई आवा। कठिन शब्द। पद नख का मतलब पैर के नाखून, निरखी मतलब देखकर, देवसरी मतलब गंगा, हर्षी का मतलब आनंदित होना या खुश होना, मति का मतलब बुद्धि, करशी का मतलब आकर्षित होना, रजाए सु का मतलब है आज्ञा और कठौता का मतलब कठौत या काठ का एक बड़ा पात्र। प्रसंग। इस चौपाई में कवि ने गंगा नदी के
मनोभावों का चित्रण किया है। देव नदी गंगा प्रभु के चरण स्पर्श प्राप्त करके अत्यंत हर्षित हो जाती है। व्याख्या। कवि कहते हैं कि देव नदी गंगा जी राम और केवट की बातों को सुन रही थी। वह मन ही मन सोच रही थी कि प्रभु राम साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु जैसे ही वह प्रभु के पद नखों को देखती है, वह अपने उत्पत्ति के स्थान को पहचान जाती है और अत्यंत हर्षित हो उठती है। प्रभु राम भी केवट को अपने पैरों को धोने की अनुमति दे देते हैं। केवट प्रभु राम की आज्ञा पाकर कठौते में जल भरकर ले आता है। इस प्रकार इस पूरे चौपाई में प्रभु राम के चरण स्पर्श के महत्व को बताया गया है। 10वां चौपाई। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसी सुमन सुर सकल सिहाही, एही संपुण्य पुंज को नाही। कठिन शब्द। उमगी का मतलब है उत्साह या उमंग। बरसी का मतलब है वर्षा। सुर का मतलब देवता। सिहाही का अर्थ है प्रशंसा करना। पुण्य पुंज का अर्थ है पुण्य की राशि। प्रसंग। इस चौपाई में भक्त और भगवान के बीच के भावों को दर्शाया गया है। व्याख्या। कवि कहते हैं कि केवट को जैसे ही प्रभु राम अपने चरणों को धोने की अनुमति देते हैं, वह अत्यंत प्रेम और उमंग के साथ गंगा जी का पानी कठौते में भरकर ले आता है और उनके चरण कमल धोने लगता है। इस अद्भुत दृश्य को देखकर सभी देवता फूलों की वर्षा करते हुए सराहना करने लगते हैं कि इसके समान पुण्य की राशि और कोई नहीं है। 11वां दोहा। पद पखारी जलो पान करी, आपो सहित परिवार। पितर पारु करी, प्रभु ही पुनि मुदित गयो लेई पार। कठिन शब्द। जलपान करी का अर्थ है जल पीकर। पितर का अर्थ है पूर्वज। पारु का मतलब पार करना। मुदित का मतलब खुश होना या आनंदित होना। दोहा एक अर्धसम मात्रिक छंद है और इसके 4 चरण होते हैं। प्रसंग। प्रस्तुत दोहे में प्रभु राम के महत्व को स्थापित किया गया है। व्याख्या। कवि कहते हैं कि केवट प्रभु श्री राम के चरणों को धोकर अपने परिवार सहित उस जल का पान करता है और उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कराता है। उसके बाद प्रभु राम जी को गंगा के पार ले जाता है। तो इस प्रकार से केवट प्रसंग रामचरितमानस हमने पूरा पढ़ लिया है। धन्यवाद।